ताकि तेरा मजहब जिंदा रहे। नाचना गाना कूदना नहीं, गैर जरूरी को जरूरी मत समझना। 11वीं का बकरा जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। गरीब नवाज के मजार पे जाना बस के जरिया जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। और फिर कव्वाली जरूरी नहीं है, बल्कि तिलावत कुरान जरूरी है। गौसे आजम के मजार पे, आला हजरत के मजार पे जाना जरूरी नहीं है, आला हजरत गौसे आजम के इरशाद पे अमल करना जरूरी है। आया है किताब में कि जब औरत अपने घर से निकल के दरगाह पे जाती है, वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है। अगर एक बस पे 50 लोग गए, अगर 25 औरतें रही तो उसकी उस पर तो लानत बरसती रहेगी आते जाते। उस लानत में सारे मर्द भी शरीक हो जाएंगे। औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, जो बड़ी नमाज है, तो फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन कौन इस्लाम ने दे दिया? औरतों पे जमात से नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, वह तन्हा पढ़ ले। औरतों पे जमात वाजिब नहीं, वह तन्हा पढ़ ले। औरतों पे मस्जिद जाना जरूरी नहीं, वह घर के कोने में नमाज पढ़े। औरतों के लिए ईद बकरीद की नमाज वाजिब नहीं, जो बड़ी नमाज है, क्योंकि उसका ईद पढ़ने से बेहतर उनका पर्दे में रहना जरूरी है। जुमा की नमाज जो बड़ी नमाज है, जो 3 दिन लगातार जुमा छोड़ दे, 3 जुमा छोड़ दे, उनके दिल पे अल्लाह गफलत की मोहर लगा देता है, उसका दिल सख्त हो जाता है। और साहब यहाँ औरतों पे जुमा फर्ज ही नहीं है, इसका मतलब यह निकला उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। वह जोहर पहले जुमा का अजर मिलेगा। वह ईदैन के दिन ईदैन की नमाज ना पढ़े, ईद बकरीद की, वह कुछ ना पढ़े, घर में रह के शौहर की खिदमत करे, ईदैन पढ़ने का अजर उसको मिल जाएगा। तो जिस मजहब में जमात जरूरी है, पर औरत के पर्दे की वजह से जमात की ताकीद उठा ली गई। जिस मजहब में जुमा और ईदैन वाजिब और फर्ज है, उस मजहब से औरतों पर से वजूब और जुमा की फर्जियत को उठा लिया गया, क्योंकि इनका पर्दे में रहना जरूरी है। वरना जो काम आज मंदिरों में हो रहा है, जो काम आज दरगाहों पे हो रहा है, दरगाह पे मजार के नाम पे औरतों को भगाने का कारोबार, वही काम 5 टाइम मस्जिद में होता। ये जो चौक चौराहे पे लफंगे नजर आ रहे हैं, या भूल जाते मैं दूसरों की बेटी को धक्का मार रहा हूं, ये भूलते हैं कि मेरी माँ को कोई दूसरा धक्का दे रहा होगा, मेरी बहन को दूसरा धक्का दे रहा होगा, मेरी बहन की तस्वीर मोबाइल में लगा के कोई दूसरा मेरी बहन के चेहरे से मजा ले रहा होगा। तुम क्यों भूल गए कि कुदरत का कानून ऐसा है कि मैं जो कर रहा हूं हो रहा है, मेरी बीवी मेरी बेटी साफ रहेगी। इमाम शाफी कहते हैं ज़िना एक कर्ज है जो तेरी औलाद से वसूला जाएगा। ज़िना एक कर्ज है जो तेरी औलाद से वसूला जाएगा। इसलिए ये मत समझना कि जो मैं कर रहा हूं या कर रहा हूं और इससे दूसरे मुसलमानों को क्या होगा। अल मोमिनो कल जसद, मोमिन एक जिस्म की तरह है, अगर कांटा पांव में चुभे सारे जिस्म को बेचैनी होती है। उसी तरह पूरी दुनिया के मुसलमान जहां कहीं गुनाह की वजह से अगर वो लानत के मुस्तहिक हों, तो उसमें सारे मुसलमान पिसे जाते हैं। इसलिए अपने आप को तन्हा मत समझना, मुस्लिम मेजॉरिटी सी के जो मैं कर रहा हूं सो कर रहा हूं, नहीं नहीं, बल्कि समझना कि हर ईंट मकान को पुख्तगी देती है। एक ईंट भी कमजोर हुई सारा मकान कमजोर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है, इसलिए हमेशा इस बात को दिमाग में रखना कि मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे। नहीं होगा ऐसा, बल्कि तुम्हें सच्ची तौबा करनी होगी, तुम्हें मस्जिदों को आबाद करना होगा, तमाम नाच गानों से बचना होगा। फिर याद रखना अल्लाह तबारक व तआला की वो रहमतें नाज़िल होंगी कि तेरी दुआ अमलाबाड़ी में होगी और इस दुआ का असर फिलिस्तीन में महसूस किया जाएगा। क्योंकि सच्ची तौबा की जिस तरह लानत में मुसलमान शरीक रहते हैं, उसी तरह का सच्ची तौबा हो तो मेजॉरिटी की तौबा हो, इस तौबा की बरकतें उन मुसलमानों को भी शामिल हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें फर्ज को फर्ज और नफल को नफल समझने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा ना हो कि फर्ज को ताक पे रख दिया और नफल का डंका बजा रहे हैं, नहीं होगा। वो 11वीं का बकरा, मुहर्रम का खिचड़ा, गरीब नवाज के मजार की हाजिरी, यह सब नफल है, करे तो सवाब, नहीं करेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा। मगर नमाज छोड़ेगा एक वक्त की तो हराम और गुनाह कबीरा है। रोजा छोड़ेगा तो बादशाह इस्लाम हुक्म है उसे ज़बह कर दे, कत्ल कर दे, उसके घर में आग लगा दे। अगर तू ज़कात छोड़ेगा तो सीधे माल के खटने की और जहन्नम जाने की वईद हदीस और कुरान में आई है। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। फर्ज करने के बाद तब नफल अदा कर, तब वो दोनों मिलकर के तेरे दर्जात को बुलंद कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्ज छोड़ के और बताशा ला के फातिहा मजार पे दिला दें और समझ लें कि जन्नत मेरी जागीर हो गई। ये मनमानी तो हो सकती है, शरीयत नहीं कहती ऐसा, हदीस नहीं कहती ऐसा, कुरान नहीं कहता ऐसा। कुरान कहता
है, नमाज पढ़ना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, ये फर्ज है। बाकी ये सारे नवाफिल हैं। फर्ज के साथ नवाफिल कर, तब तुझको तेरा मर्तबा बुलंद होगा। अब फर्ज छोड़ के अजमेर नमाज छोड़ के जाए, सिवाय खसारे के कुछ नहीं मिलेगा। नमाज छोड़ के कोई बगदाद जाए, सिवाय घाटे के कुछ नहीं मिलेगा। वरना तो हिंदू भी बोलता है, मैं गोरखधाम गया तो मेरा बच्चा पैदा हो गया, मैं पूरी का जगन्नाथ गया तो हमको 5 मॉल मिल गया। अगर तू भी यही बोलेगा कि हम अजमेर गए तो फैक्ट्री मिल गई, कौन कहता है यह दुनिया मिल गई, उकबा कब मिलेगा? अजमेर से वापस आने के बाद फैक्ट्री मिले ना मिले, अगर नमाज का तू पाबंद हो गया, ये समझ ले के फैजाने गरीब नवाज से तू माला माल हो गया। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। बताशा की फातिहा छोड़ दे, मज़ारात की हाजिरी बंद कर दे। मज़ारात इसलिए नहीं है कि वहां धागा बांधा जाए, चादरों की बाड़ लगाई जाए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है, मज़ार पे सिर्फ एक चादर पड़ी रहे, जिस तरह खाने काबा पे चादर रहे ताकि दुनिया के सारे घरों में यह मुमताज हो जाए, उसी तरह कब्र पे एक चादर जब तक वह पुरानी न हो, उस पर दूसरी चादर न चढ़ाई जाए। आला हजरत तो ये कहते हैं, और यहाँ चादर चढ़ाने को ही एक रस्म कबीर बना लिया गया है। रस्म कबीर तो जो बोले फातिहा हराम है वो भी मिसगाइड है, और जो बोले फातिहा कर नमाज जरूरी नहीं है वो भी मिसगाइड है। तो इस बीच का रास्ता है मसलक आला हजरत के, नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, रोजा भी होगा, जुलूस मोहम्मदी भी होगा, हज भी होगा, फातिहा भी दिलाई जाएगी, नफल भी अदा होगा, फर्ज भी अदा होगा। यही रास्ता सीधा मसलक आला हजरत कहलाता है, जो सीधे जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। ये शरीयत है, यही हकीकत है, यही तरीकत है, यही मारिफत है। इससे हट के नफसानी ख्वाहिशात की तकमील तो हो सकती है, शरीयत के तकाज़ों का फुलफिलमेंट नहीं हो सकता है। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, मगर चूंकि मजलिस में हमारे दूसरे खतीब भी हैं, मजलिस में हमारे आपके पसंदीदा शायर हिंदुस्तान बुलबुल हिंद भी मौजूद हैं। मुझे मालूम है कि आप उनके कलाम को सुनने के लिए बेचैन और बेकरार हैं। उनका भी कलाम होगा आज की मजलिस में। शेख तरीक़त हजरत मौलाना अल्लामा अरसलान रजा खां मद्दिज़िल्लुल आली, उनकी आमद होने वाली थी। टिकट ओके था, बरेली से दिल्ली जाने की गाड़ी सब तैयार थी, लेकिन चूंकि आज कौन सा दिन गुजरा, बंगाल और बिहार में तो हालात अच्छे थे, मगर जो हुल्लड़बाजी उत्तर प्रदेश में होती रही, बाहर निकलने वालों पे फफ्तियां कसना, दाढ़ी टोपी वाले का मजाक उड़ाना, और एक बड़े खानदान से रिलेटेड शहजादे पे किसी भी तरह का कोई खतरा हो सकता था। इसलिए उन खतरात को भांपते हुए उनके वालिद ने, उनकी वालदा ने, उनके घर के लोगों ने सख्ती से मना किया। तकरीरें सारी जिंदगी भर होती रहेंगी, इस बार नहीं, फिर अगले 2 महीने के बाद हाजिरी हो जाएगी। लेकिन अगर आज जान को जोखिम में डाल के ऐसा कदम न उठाया जाए, मुसलमानों के सब्र ने उन लोगों की सारी तमन्नाओं पे पानी फेर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में अमन रहा, पूरे हिंदुस्तान में सुकून रहा। हमारे उलमाए कराम का वाज काम आया, उनकी नसीहतें काम आई। मुसलमान अपने आप को हंगामों से दूर रखा, एक भी जगह पे कहीं कोई दंगा और फसाद की कोई खबरें नहीं आई। इसी तरह से हमेशा अक्लमंदी और हिकमत से काम लेते रहना है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने आलिमों, अपने रहनुमाओं, अपने बुजुर्गों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा नहीं कि मौलाना सब नहीं आए तो पहले हाथ चुमना था, गाली देने लगे। ये खसासत और रजालत बदतमीजी है। तो फिर इसका मतलब है कि अगर वो आ भी जाते तो तुझको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अदब ये दुनिया के हर पल में हादसात का समंदर पिना है, कुछ भी हो सकता है। अभी मौसम खराब हो जाता, बारिश हो जाती, जलसा खत्म हो जाता। आज से 15-20 दिन पहले कफील अमर भी मौजूद थे, मगर बारिश हुई, जलसा नहीं हुआ। दूसरे दिन मेहमानों को रोका गया, तब जलसा हुआ। तो मौसम खराब हो जाता, फिर किसे लड़ाई करता, किसे लड़ाई मोल लेता? नहीं, हमेशा हिकमत, खामोशी, सब्र, तहम्मुल और अकलमंदी के साथ काम लेना चाहिए। न कि नहीं आया, वो आया, ये नहीं आया। कल हम जिस जलसे में थे साहब, किशनगंज से पूरा ग्वालपोखर एरिया में हाशमी मियाँ के शहजादे का नाम उसमें था।
दोनों शब का जलसा था, दोनों शब में रहा, यानी कल भी परसों भी, मगर वो नहीं आए। पूरे पोस्टर में बीच में बड़ा सा उसी का नाम था, मगर वो नहीं आए। मैंने किसी की ज़बानी नहीं सुना कि वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, फला आगे क्यों नहीं आए, कोई चू तक नहीं बोला। दोनों शब मेरी तकरीर हुई, 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की तकरीर मेरी हुई, कल भी परसों भी। बड़ा नाम उनका था, वो नहीं आए, उनके घर वालों ने मना किया। कुछ ऐसा होता है, कौन जानता था कि ऐसा होने वाला। इसलिए सब्र के साथ, खामोशी के साथ, अदब और एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। वाला 1 लाख जलसा करवा लेगा, दूसरा आने वाला फायदा उठा के जाएगा, और जलसा करवाने वाला ही अगर अदब न रखे तो फैज से महरूम हो जाएगा। जलसा कराना फर्ज नहीं है, अदब, अखलाक, नमाज पंजगाना की पाबंदी ये जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको अपने रहनुमाओं का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपसे उम्मीद करूं कि आपकी मस्जिदें आबाद होंगी। हाथ उठा के वादा करें कि बाबरी मस्जिद एक गई है, मगर करोड़ों मस्जिदों को आबाद करो, ये मस्जिदों के सदके वो मस्जिद भी आबाद हो जाएगी, वो मस्जिद भी मिल जाएगी। सारे लोग हाथ उठा के वादा करो कि कल से मैं नमाज पढ़ूंगा, और जो शैतानी ख्वाहिशात दिल में आती है सबको पांव के नीचे दफन करूंगा। जो अल्लाह हमें 24 घंटे खाने पीने सोने के लिए दिया है, मैं उस रब को फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में सजदा करूंगा। अगर तुम रात भर 8 घंटे सोने के बाद 10 मिनट तुमने फजर की नमाज पढ़ी तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन अर्श इलाही के अलावा कोई साया ना होगा। तो जो बंदा कड़ाके की सर्दी में वजू करके फजर पढ़ेगा, जोहर में दिल लटका रहेगा, रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद से लटका रहेगा, जब कोई साया ना हो तो अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। जो मुश्किल काम करता है वही अज्र का ज्यादा मुस्तहिक होता है। जब दुनिया का सारा काम कड़ाके की सर्दी और बरसात में हो रहा है तो आखिरत का काम भी सर्दी, गर्मी और बरसात में होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन सुनने और दीन सीखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बताएं, आप लोग क्यों हंगामा करते रहे? क्यों आप लोग हंगामा करते रहे? क्यों हल्ला करते रहे? मैंने 1.5 से 2 घंटे की तकरीर की, आप लोग क्यों चिल्लाते रहे? क्यों आपने स्टेज को बदनाम किया? ये हजारों लोग बैठे हुए सब देख रहे हैं कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आप लोग इंजन हैं, आपको देख के वो पैरवी करते हैं। बस असद भाई आ जाएं, खड़े हो जाएं, नात पढ़ दें, यही है। 2 घंटे जो मैंने शरीयत पेश किया, कुरान हदीस पढ़ा, उसका क्या हुआ? ये सारा मजमा सुनता रहो और आप लोग चिल्लाते रहो और बात करते रहे और कहते हैं कि आलिमों का एहतराम नहीं है। गरीब नवाज ने कहा है कि आखिर जमाने में आलिमों को बकरी के चरवाहे की तरह मारा और हकाया जाएगा। ये जाहिल खेत छोड़ के नमाज पढ़ने आएगा और आप सड़क पे रुमाल झाड़ेंगे और बोलेंगे आलिमों का एहतराम नहीं है। नहीं बोले आलिमों का एहतराम, खुद आलिम बन के दिखा दें। ये कौम तो पांव चूमने को तैयार है। आपको सारी कौम देख रही है। मैं कुछ नहीं बोला आपको इस 2 घंटे के दरमियान में, बहुत चिल्लाया आपने, बहुत बोला आपने, आपने जलसे के तकद्दुस को पामाल किया है आपने। जब आप दीनी गुफ्तगू का एहतराम नहीं करेंगे फिर आपका एहतराम कौन करेगा? आप भी नात पढ़ने वाले को आप तरजीह देंगे, ये हदीस कुरान से ज्यादा ये कीमती आदमी है, तो फिर हदीस और कुरान बोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। फिर वही झाल बजाने वाला सब रहेगा। सब लोगों बोलेंगे कि जब गाना ही नात ही सुनना है तो नात बगैर कव्वाली के, बगैर मजामिर के क्यों सुने? वो मजामिर लाएगा और आपको भगा देगा। कव्वाली यहाँ होगी, कुछ दिन के बाद कव्वाली हटा दी जाएगी और बंबई से नाचने वाली लड़की आएगी, बोलेगा आप कव्वाली में मजा नहीं रहा, लड़की आएगी तब। इसीलिए उन दिनों से रोकने के लिए नात खानी 10% हो, 90% कुरान हदीस की बात होनी चाहिए। और तुमसे भी मैं कहता हूं कि सिर्फ नात सुन के अगर तुम भाग गया तो फिर तो ये काफिर तुम्हें मारेंगे, काटेंगे, नोचेंगे, तुम्हारी लाशों को गिराएंगे। यही इस्लाम सिखाता है कि गाना गाएं। अगर तुम नात सुनने के बाद भागेगा, नात सुनना जरूरी नहीं है, कुरान सुनना जरूरी है, हदीस सुनना जरूरी है, बुजुर्गों की बात सुनना जरूरी है। और जो जरूरी है उसको बोलेगा जल्दी से खत्म करें, जल्दी से असद भाई को लाएं, जल्दी से नात सुने, फिर वो होगा। यहाँ तकरीर नहीं होगी, बंबई से रंडी आएगी और नाचेगी, वो काम हो जाएगा। इसलिए बर वक्त उसको रोकना होगा, बंद करना होगा। पीलीभीत इलाके में यहाँ उर्स की मजलिस में शेख चिल्ली आया और वो तबला बजा के सिर्फ लतीफा सुना के हंसाता रहा। मैंने कहा इसके जिम्मेदार वो कॉमेडी बोलने वाला मौलवी है
जब तुम कॉमेडी बोलेगा तो पब्लिक तो बोलेगी तुझसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली करता है, इसीलिए शेख चिल्ली को बुलाया। जब तुम कुरान हदीस बोलेगा तो शेख चिल्ली नहीं आएंगे, कव्वाल नहीं आएंगे, पब्लिक भी सुनेगी। जो ज़रूरी है उसको ज़रूरी समझिए, जो गलत है उसको गलत समझिए। अल्लाह ताला जलसों का एहतराम करने की हमको आपको सबों को तौफीक अता फरमाए। मैंने 1.5 से 2 घंटे खिताब की कोई कॉमेडी मैंने बयान की, मैंने कोई लतीफ़ा बोला, मैंने कोई इधर उधर की फालतू बातें बोली। मैं सिर्फ दिल की सख्ती दूर करने, सीना को रोशन करने, अपनी गफलत पे मातम करने, नेकियों का शौक जगाने, इस्लाम की अहमियत बताने के अलावा मैंने कोई फालतू बात मैंने नहीं की है। अल्लाह ताला मेरी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रहकर दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सारे नौजवानों को आवारगी फिक्र से बचकर कुरान हदीस पढ़ने समझने का शौक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।